नमस्कार स्टूडेंट, हम आ चुके हैं हमारा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की 27 नंबर चैप्टर पर। और इस चैप्टर में हम बैकग्राउंड कलर और कलर को जानेंगे। टाइपोग्राफी के ऊपर हमारा ये चैप्टर होगा, क्योंकि टाइपोग्राफी का सीरीज में पिछली वीडियो में बोला था कि अगले वीडियो से हम टाइपोग्राफी को कवर करेंगे। तो आज से हम टाइपोग्राफी को कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो और मैंने बैकग्राउंड वाले वीडियो में बताया था कि कलर के ऊपर एक अलग से वीडियो होगा, पूरा डिटेल्स में होगा। कलर HTML में कलर को आपको डिटेल्स के बारे में साज में समझना चाहिए, क्योंकि आप एज ए डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आपको कलर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जितना नॉलेज आपको बाकी चीज़ों पर होगा उतना ही नॉलेज कलर पर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कलर को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाओगे तो डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको कलर के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर एंड तक, थोड़ा सा भी स्किप ना करो। और हमारा जो वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हाल ही की वेबसाइट में अभी एरर आ चुका है, जहाँ से आप कोर्स बाय नहीं कर सकते हो। तो आपको डायरेक्टली UPI से पेमेंट करना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना पड़ेगा। आपको व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, UPI नंबर, सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्हाट्सअप के ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको बहुत से कोड जो है वो आपको मिलता रहेगा। आज का वीडियो का कोड भी आपको उसी व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि हमारा व्हाट्सअप चैनल नहीं था, जब तक व्हाट्सअप का चैनल नहीं था, तो इसलिए आपका कोड जो मिलने में HTML का, जैसे पूरा HTML ख़त्म होने के बाद ही मैं दे पाया, अलग अलग हर दिन नहीं दे पाया, हर दिन वेबसाइट पर को अपडेट नहीं कर पाया, इसलिए नहीं दे पाया था। लेकिन अब व्हाट्सअप चैनल में आपको मिल जाएगा डेली का वीडियोस, डेली का कोड आपको व्हाट्सएप चैनल पर इमीडिएटली मिल जाएगा। आप वहाँ से वीडियो पब्लिश करने से पहले मैं आप व्हाट्सएप चैनल पर पब्लिश कर दूंगा, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि एक कम्युनिटी बना सके आप खुद का, अपने सारे स्टूडेंट का, और हर कोई मिल सके, हल से आपसे अपने से बात कर सकते, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, अपना कोई नया अगर कुछ किया हो तो उसको लोग दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ शेयर कर सके। तो और मैं जी भी अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा और कम्युनिटी पर उसका डिटेल्स बता दूंगा। तो मिलते हैं हमारा इस वीडियो के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करें। और अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाऊंगा 24/7 हेल्प सपोर्ट के साथ। और भी बहुत सारे फ्यूचर मिलेगा अगर आप डिटेल्स में, अभी मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है आपको डिटेल्स में कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए, तो इसीलिए अटक जा रहा है। अब चलिए हमारा CSS का जो टाइपोग्राफी है, तो ये टाइपोग्राफी में हमारा ये कलर प्रॉपर्टी बेहद ज़रूरी होता है। कलर देना किसी भी टेक्स्ट पर, अगर आप कलर नहीं दोगे ना तो एकदम बेकार सा लगता है। तो कलर देना बहुत ज़रूरी है। तो कलर के साथ बैकग्राउंड कलर को भी मैनेज करना है। तो जो बैकग्राउंड वाली वीडियो था तब मैंने सिर्फ कलर का नाम आपको पेस्ट करना बता दिया था, लेकिन डिटेल्स में नहीं बताया था कलर किस तरह से जनरेट किया जा सकता है, कलर कैसे बनता है, और भी बहुत कुछ होता है जो मैंने आपको नहीं बताया था। तो इस कलर और बैकग्राउंड कलर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में फ़ॉन्ट फैमिली और दूसरा प्रॉपर्टी को यहीं से कुछ को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हमारा CSS टाइपोग्राफी का वीडियो शुरू। और आपको इस वीडियो में एक और भी गिफ्ट मिलेगा, जहां पर हमारा 700 से ज़्यादा कलर के नेम, प्रॉपर्टीज़ और कोड्स आपको मिलेगा। तो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा। इसी वीडियो को कंप्लीट कर रिकॉर्ड करने के बाद ही मैं इसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर या व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये कलर कोड थोड़ा रन होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इसको मैं मैन्युअली नहीं बनाया था, इसलिए इसको मैंने जो है क्या बोल रहे, तो इसको मैंने मैन्युअली नहीं बनाया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कलर का कोड है, ये कलर का नेम आपको दिख रहा है प्रीव्यू। अच्छा, प्रीव्यू ये नाम जो चेंज हो गया, मैं इसे एक बार चेंज कर लेता हूँ। अभी मैंने इसको बनाया है और ये हमारा सारा कलर का कोड है और नेम है, जिसको हम अलग अलग कलर में जनरेट कर रहे हैं। और ये सारा चीज़ आप खुद से भी कर पाओगे जब आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लोगे तब। तो यहाँ पर मैं एक बार TH लेता हूँ, जो आपको पता होगा सारे स्टूडेंट को, जो हमने इसे HTML में कवर कर लिया था। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे और अब रन करेंगे हम, तो हमारा जो टेबल सही से बन पाएगा। और अब चलिए हमारा जैसे ये लोड होता है तो मैं आपको
आपको खुद ही देखकर समझ में आ जाएगा आप क्या मैं आपको बोलना चाहता हूँ और आपको क्या मिलने वाला है। तो ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये डायनामिकली क्रिएट हुआ है। अच्छा, ये फिर क्या हो गया, एसएल नंबर ऊपर चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। तो आपको जो एक देख सकते हैं सीरियल नंबर आ रहा है, कितने सारा कलर है। उसके बाद कलर का नेम आ रहा है, कलर का प्रीव्यू आ रहा है यानी कौन सा कलर है। उसके बाद कलर का नेम आ रहा है, RGB कोड आ रहा है, HSL कोड आ रहा है। और ये कलर नेम हमारा नहीं है HSL, ये RGB HSL हैक्स। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमारा TH करना हो ना, यहाँ पर TR हो गया TH। ये हमारा सबसे पहले HSL आया, फिर क्या आया, प्रीव्यू आया, कलर का नेम, उसके बाद कलर का RGB HSL हैक्स नहीं है तो यहाँ पर HSL की जगह और एक चाहिए, हैक्स होगा। तो TH में अभी इसे कंप्लीट किया तो इतना ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ पर क्या करना है, इसे हैक्स कोड आना है तो HEX हैक्स। अब ये हो गया। तो मैं एक बार और यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और इसको मैनेज कर लेता हूँ। ये हमारा नेम तो मैनेज हो गया है और हमें नेम को ऐड नहीं किया तो यहाँ पर जो हमारा नेम होगा तो नेम को देना है और हैक्स को भी देना है। यहाँ पर मैंने कौन कौन सा कोड दिया, ये क्या था, बैकग्राउंड कलर था, ठीक है। ये प्रीव्यू के लिए आया, उसके पहले ये सीरियल नंबर, ये प्रीव्यू आया। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है और ये मैं ऐसे ठीक कर लेता हूँ इसी वीडियो में और इसमें डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, ये कौन सा कोड है, X0 यानी ये X0 क्या कौन सा कोड है, अच्छा हैक्स कोड है और हैक्स कोड है। इसके बाद RGB HSL। तो इस हैक्स कोड के बाद यहाँ पर कलर का नेम भी देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, TD करेंगे और TD को बंद कर देंगे और ये हमारा आ गया। अब इसी के साथ जो हमारा कलर कोड का नाम है, तो नाम कहाँ पर आया है, ये हमारा X0 में, अच्छा X1 में है। तो यहाँ पर डॉलर, ये डॉलर कर्ली ब्रैकेट और ये X और स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर 1 पास करेंगे तो हमारा कलर का जो नेम और आ जाएगा। और अब ये सारा टेबल भी हमारा सही हो चुका है। तो मैं ये रन होने में जो नेटवर्क स्लो है इसीलिए ये लोड होने में भी कम टाइम हो रहा है और ये डायनेमिकली है तो ये हमारा जनरेट भी होने में हमारा प्रोसेसर का भी प्रॉब्लम है, जो कि प्रोसेसर काफ़ी कम लोड हो रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ से, अच्छा तो ये हमारा ऐसा टेबल क्यों बन रहा है, टेबल को मैंने ध्यान नहीं दिया क्या। तो टेबल हमारा जो ये मैनेज नहीं हो रहा है TH। तो अभी हमारा टेबल यहाँ पर है तो TD है नहीं, यहाँ पर यहाँ से SL है, TH हमारा SL है, TH प्रीव्यू है, ये TH प्रीव्यू का, ये TH नेम का, ये TR क्यों आ गया यहाँ पर TH की जगह, और ये TH और ये TH। अब सही है। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है अलग क्यों आ रहा है, चेंज क्यों हो रहा है, ये मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है। और ये जो हमारा कोड है इतना रन होने में टाइम लग रहा है ना काफ़ी ज़्यादा। आपके पास नहीं होगा, आपका अगर मोबाइल में प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है तो आपको ये रन होने में इतना जल्दी नहीं आएगा। और अब यहाँ पर सही है, SL नंबर है, प्रीव्यू है, नेम से हैक्स कोड है, RGB कोड है और नीचे SSL कोड भी है। और ये नेम जो है हमारा काफ़ी कोई से कोई नेम, यहाँ पर नेम का कॉलम इतना बड़ा हुआ है क्योंकि बहुत से कॉलम ऐसे भी आया है। और यहाँ पर हैक्स कोड आपको इस तरह से मिल जाएगा, आप हैक्स कोड को इस तरह से कॉपी भी कर सकते हो या फिर आप इसे अन्य जगह पर ले सकते हो, इस हैक्स कोड को भी ले सकते हो। मैं आपको कलर को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये बहुत सारे कलर होगा, 700+ कलर है, ये आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इस कलर को आप सारे कलर को डाउनलोड कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो हैक्स कोड है, RGB HSL कोड भी है और एक कोड आता है जो हमारा CSS में नया अपडेट आया है। अब चलिए हम इसे सेव कर दें और अपना टाइपोग्राफी वीडियो में आ जाते हैं। तो अब एक बार हम समझेंगे हमारा यहाँ पर क्या है। तो हम यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं है, हमने एक टेक्स्ट लिया सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस
एक्सप्रेस, उसके बाद CSS 27 वीडियो ऑन प्रोग्राम, चैनल का नाम दे दिया और यहाँ पर हेडिंग में दे दिया कलर नेम, कलर एंड कलर बैकग्राउंड। अब यहाँ पर हमारा कलर का टाइप यहाँ पर आ जाता है। तो एक बार इसे ध्यान से समझिए। कीवर्ड और वैल्यू, कलर में हमारा क्या क्या आता है, कीवर्ड और वैल्यू। कीवर्ड यहाँ पर क्या है, कलर, और वैल्यू क्या है, जो कलर का नाम हम पास करेंगे, जैसे कलर, करंट कलर। अब इसी के साथ यहाँ पर कलर नेम्ड हिसाब, नेम्ड वैल्यू। तो यहाँ पर नेम्ड कलर, यहाँ पर नेम कलर का मतलब होता है जो कलर का हम नाम पास कर रहे हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, टेम, रिबिक 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 पर्पल। उसके बाद यहाँ पर हैक्स वैल्यू आता है। हैक्स वैल्यू आपको, आप ध्यान से देखो, चार नहीं हमारा 4 तरह का हैक्स वैल्यू आता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कलर, हैक्स कलर हम किस तरह से दे सकते हैं, एक तो हम चाहे तो 3 लेटर में देना होगा। 3 लेटर यानी हाच का सिंबल लगा के 4 होता है, तो हाच को तो रिमूव कर देना, काउंट नहीं करना है। तो हमारे पास कितना नंबर आता है, 3 नंबर यहाँ पर, 1 2 3। और ये हैक्स कलर जनरेट कैसे होता है, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और इसको मैं कम्प्लीटली काउंटिंग करके दिखाऊंगा किस तरह से जनरेट होता है हैक्स कलर। और यहाँ पर हमारा नेम का तो कोई जनरेट ही नहीं होता, नेम जिस नाम से जिसे बन रखा गया है वही नाम अब से शो होगा। अब इसी के बाद यहाँ पर जो हमारा कलर नेम है, तो कलर हैक्स कोड में आपको 3 लेटर में डाल सकते हो, और ये कैसे जनरेट होगा ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा यहाँ है कि आप यहाँ पर 3 नंबर डाल दो। अगर यहाँ पर 3 नंबर कब डालना है, जैसे आप यूज़ करते जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। और तो जो थोड़ा और एग्जाम्पल तो आपको मैं इस वीडियो में मिल ही जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है हमारे पास, यहाँ पर 6 वैल्यू आपको डालना है। आप 6 वैल्यू डालो। कलर हमारा हेक्स कोड 2 ही तरह का होता है, और कलर आपको सिर्फ 2 ही तरह का मिलता है सभी जगह पे। तो उसे और भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग चीज़ों पर। तो यहाँ पर हमारा जो कलर है और दूसरे चीज़ों पर डिवाइड किया जाता है, और ये टूट कर अलग अलग जगह पे बिखर जाता है अलग अलग टाइप में। तो यहाँ पर हमारा 4 टाइप का होता है, 2 टाइप का आता है। और 2 टाइप में यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप तो 3 लेटर डालो या फिर 6 लेटर डालो, आपका हेक्स कलर जनरेट हो जाएगा। अभी अगर आप चाहते हो और इसको इसी 2 तरह को और एक और 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है, जैसे एक हिस्सा यहाँ पर हमारा 3 कलर है और दूसरा हिस्सा यहाँ पर 3 नंबर का कलर है, लेकिन लास्ट में एक ए है। ए का मतलब ये ओपासिटी अल्फ़ा कह सकते हो या सेचुरेशन कह सकते हो, तो जो भी आपका अंदाजा पड़े। यानी कलर का जो है इसको मार्फोग्राफिजिंग ये से कहा जाता है, ये भी कहा जा सकते हो। तो जो मार्फोग्राफिजिंग इफेक्ट है ना, तो मार्फोसिम इफेक्ट में आपको इस तरह का यूज़ करना पड़ेगा। ज़्यादातर ये 4 कलर का यूज़ होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर अगर आप ट्रांसपेरेंट जैसा कलर देना चाहते हो ना, अगर कलर में ट्रांसपेरेंट देना चाहते हो तो आपको ये 4 कलर का यूज़ करना पड़ेगा, या तो 6 का, 8 कलर का। यहाँ पर आप 6 को 8 में डिवाइड किया गया और 4 को, यानी इसी कलर को यहाँ पर एक और ये लगा दिया तो 5 लेटर में हो गया, और ये ट्रांसपेरेंसी हो गया। अब दूसरा ये 6 कलर का और यहाँ पर 2 ये लगा दो तो 8 हो जाएगा, और ये भी ट्रांसपेरेंसी बन जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए हमारा ये ओपासिटी या अल्फ़ा देना ज़रूरी होता है। अब दूसरा आता है वैल्यू एंड लेजेंसी। वैल्यू एंड लेजेंसी में हमारा RGB वैल्यू आता है, तो और भी आता है, RGB वैल्यू आता है, उसके बाद HSL वैल्यू आता है, और HW भी आता है। और बाकी ये ग्लोबल वैल्यू जो इनहेरिट, इनिशियल, रिवर्ट लेयर, अनसेट, ये हमारा वैल्यू आता है। इनको आपको यूज़ नहीं करना। अगर आपको इनको यूज़ करोगे तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। जब आप कोई डीप में प्रोजेक्ट बनाओगे तभी ये डीप में जब कलर यूज़ करोगे तब आपको इन सब का यूज़ पड़ेगा। तो उतना डीप में हम लोग, हमारा काम नहीं आता है कि हम उतना डीप में कलर जनरेट करें और उसको यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें। ये कलर हम यहाँ पर यूज़ अलग तरह से करते हैं, और उतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता। तो हमारा ये आता है। अगर आप यहाँ पर आप सोच सकते हो कि जो प्रॉपर्टी में आप कलर नहीं देना चाहते हो तो उसे इनहेरिट या इनिशियल कर सकते हो। जो इनिशियल कलर रहेगा उसका ब्राउज़र देगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और रिवर्ट का मतलब और लेयर का मतलब ये, और अनसेट का मतलब ये इसमें कोई कलर सेट ही नहीं होगा,
और यहाँ पर दूसरा आता है रिवर्ट और रिवर्ट लेयर। तो आप रिवर्ट का यानी रिवर्ट का मतलब ही आप समझ जाते हो कि रिवर्ट। और मैं इन सब का यूज़ कभी नहीं किया जी, नहीं किया। जब मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे इन सब का मालूम भी नहीं। और इनका मैं नाम भी तब बहुत ही काफ़ी दिनों से पता नहीं, चाहे इसी हाल ही में थोड़ी दिन कुछ ही दिन पहले मुझे इस उनका ये रिवर्ट और रिवर्ट लेयर को पता चला। शायद अभी अपडेट आया है, पहले नहीं आया होता, नया है या फिर है या नहीं ये मुझे भी पता नहीं। तो हमारा कलर जो हम यूज़ करते हैं तो इन सब को तो हेक्साडेसिमल का वैल्यू आपको समझ गए हैं। 3 डिजिट या 4 डिजिट ओपेसिटी के साथ, 6 डिजिट और 8 डिजिट हमारा ओपेसिटी के साथ यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ। और उसके बाद लेजेंसी RGB वैल्यू। और RGB को देखोगे तो RGB यहाँ पर 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और एक 4 वैल्यू आता है। या फिर आप RGB को इस तरह से पास कर सकते हो। एक आप RGB पास करने का यहाँ पर तरीका आप देख लो, RGB कोड किन किन तरह से लिख सकते हो। ये दो तरीका मैंने अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब ये RGB वैल्यू हमारा आ गया, तो ये RGB आ गया। तो यहाँ पर 34, 12, 64 ही हमारा कलर है। और ये जो 0.6 है ये हमारा ओपेसिटी है। इसे आप रिमूव भी कर सकते हो, अगर रखोगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये अब एक्सेप्ट कैसे करेगा, जब RGB ये पास कर सकते हैं यानी अल्फ़ा, रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा अगर जैसे पास करोगे, ये पास करोगे RGB के साथ, तभी ये 0.6 यहाँ पर काम करेगा। इस तरह से ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर आ गया। अब जो हमारा ये जो वैल्यू है नंबर, तो इन तीनों को तो आप कोई भी छेड़छानी नहीं कर सकते हो, लेकिन अल्फ़ा के साथ यहाँ पर आप छेड़छानी कर सकते हो। यानी जो कलर है उसमें अल्फ़ा एज और कलर, यहाँ पर कॉमा का मतलब आप यहाँ पर कॉमा का मतलब क्या होता है ये आप बाद में सीखोगे जब आपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर यानी सेलेक्टर के ऊपर डिपेंड, जब वीडियो आएगा हमारा सेलेक्टर्स के ऊपर तब हम इनको डिटेल्स में सीखेंगे। तो अभी आप सोच लो कि ये एक और ये यानी तीनों अलग अलग कहा जाता है, माना जाता है। ये कॉमा का मतलब, ये अभी आप इतना समझ लो। डीप में आपको समझाऊंगा मैं जब हम यहाँ पर बाद में बात करेंगे उन सब के ऊपर आने वाले एडवांस ट्यूटोरियल में। और अब यहाँ पर हमारा ये तीनों आ गया। यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं देना पड़ता इस ग्रुप में, जहाँ पर आपको RGB लिखना पड़ता है। स्पेस से आपको तीनों कलर को, रेड ग्रीन ब्लू को पास करना पड़ता है। और उसमें डिवाइड कर सकते हो अल्फ़ा को, यानी ये डिवाइड कर सकते हो आप अल्फ़ा को डायरेक्टली नंबर के हिसाब से। अब यहाँ पर एक और वैल्यू आता है और दूसरा एक और आता है, जो उस अल्फ़ा को यहाँ पर परसेंट में डिवाइड कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो वो आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पर जो हमारा नंबर है इसमें भी पॉइंट से दे सकते हो। यहाँ पर 3.34.6 आ गया, इस तरह से पॉइंट में भी आप दे सकते हो। और इन सब में पॉइंट में नहीं दे सकते हो, मैं अभी आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। इसके बाद HSL वैल्यू आता है, इनको भी अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये भी हमारा सेम आ गया। यहाँ पर 3 आ गया, 100%, 50%, 300%, ये सही है। और इन लास्ट में पॉइंट में दे सकते हो। अगर आप परसेंट में दोगे तो आप पॉइंट का यूज़ कर सकते हो, अगर परसेंट का यूज़ नहीं करोगे तो आपको अल्फ़ा में पॉइंट में किसी भी कलर में नहीं देख सकते। ये भी आप HSL का मतलब ह्यू सैचुरेशन लुमिनोसिटी, और ये ह्यू सैचुरेशन लुमिनोसिटी, और ये हो गया अल्फ़ा। तो ये आ गया। और HW का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, आप गूगल पर चेक कर लीजिएगा HW का फुल फॉर्म क्या आता है। तो ये भी शायद हु, और W से क्या आता है, और B से भाई तो ये ब्राइटनेस आता है B में, B से ब्राइटनेस होता है। और H से तो हु आता है, लेकिन W से क्या आता है यहाँ पर वो भी क्या आता है मुझे उतना नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया और देखा भी नहीं। तो इसमें ये कलर जो है वो ना, ये काफ़ी डीप में अगर समझना पड़ता है। और ये कलर को जनरेट करना भी काफ़ी हार्ड होता है, सबसे हार्ड होता है। जो हमारा ये कुछ इस तरह से एक डिवाइड, ये एक तरह हो गया, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा, और ये 4 जो है ना 5, तो ये पाँचों अलग अलग तरीक़ा से इसे जनरेट किया जाता है HWB कलर को। यहाँ पर डायरेक्टली आप इस तरह से RGB की तरह वैल्यू पास कर सकते हो परसेंट में। और पहला वैल्यू यहाँ पर डिग्री में आप यहाँ पर ये कुछ इस अलग अलग, मुझे ये नया अपडेट आया है, इनको मैं भी अभी कभी यूज़ नहीं किया, इस आज से भी पहले कभी यूज़ नहीं किया, शायद आज ही पहला बार यूज़ करूँगा। और इसके साथ यहाँ पर HWB में ये आता है, तो ये 10% और डिवाइड 0.5,
ये HW के ऊपर आपको यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोस नहीं मिलेगा, और जो लाइव क्लासेस अभी चल रहा है उन पर भी इसे सिखाया नहीं जाता। और शायद ये कलर जो है ना, ये काफ़ी ये कुछ ही दिन पहले में आया है CSS का, शायद 273 नंबर अपडेट पर आया होगा शायद। मुझे यहाँ पर एक अपडेट आया था, मैंने उतना उसी उस पे इसे डिटेल्स में नहीं देखा था अपडेट को कि क्या क्या अपडेट था, तो कुछ कुछ अपडेट मैंने देखा था। और ये आ गया। अब दूसरा यहाँ पर डिग्री भी यूज़ कर सकते हो, और ये तीसरा यहाँ पर पॉइंट में आता है, और रेड में भी यूज़ कर सकते हो, और ये टर्न भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ये यूनिट हो गया RAD, रेड जो है ये एक यूनिट है, और टर्न भी एक यूनिट है। और इसमें इस तरह से लेकर बाद में फिर से इसे डिवाइड भी किया जा सकता है, इस तरह से डिवाइड भी किया जा सकता है। तो अब ये आ गया अलग अलग बात। तो चलिए हमारा कलर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कलर देने के लिए यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी लिखेंगे, और कॉलम में यहाँ पर रेड पास कर दो, हमारा रेड कलर आ जाएगा। अब टेक्स्ट में रेड कलर आ जाएगा, ये आप देख सकते हो हमारा रेड कलर। अगर आप यहाँ पर रेड के जगह ब्लू यूज़ करना चाहो तो यहाँ पर लिख दो BLU, ये ब्लू, और ये हमारा ब्लू कलर में भी आ जाएगा। ये हमारा आ गया कलर का नेम। तो आप तो यहाँ पर पहले में मैं बता दिया था कि ब्लर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पे यूज़ करूँगा, और ये मैं बैकग्राउंड लिखूँगा। बैकग्राउंड का कलर मैं दूँगा येलो, और इसका टेक्स्ट कलर दूंगा मैं रेड, और ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये अलग आ गया। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर क्या देता हूँ, पिंक। तो हमारा कलर अब यहाँ पर अच्छा दिखने में आ गया है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से कलर हम पास कर सकते हैं, और ये हमारा कलर का नेम हो गया। अब अगर मैं रेड कलर पास करना चाहूँ तो ये 0 और 9 0 जो है ना, ये हमारा ग्रीन कलर में आएगा और डार्क में आ जाएगा। तो हाँ 0 9 0, और ये डार्क में ग्रीन कलर आ जाएगा, ये आ गया। लेकिन अब यहाँ पर मैं अगर रेड यूज़ करना चाहूँ, इसी 9 को यहाँ पर लेऊँगा, और बीच में 9 को 0 कर दूंगा, तो ये हमारा रेड आ जाएगा डार्क में। मैंने बोला था ना कि रेड कलर डार्क में आएगा, और ये ग्रीन भी डार्क में आएगा। तो अब आप समझोगे ये जो हमारा ग्रीन है, तो ये क्या आता है, ये F में दोगे तो ये हमारा आप देख सकते हो लाइट में आ गया। इतना लाइट हुआ कि देख भी चकमका रहा है, इतना कि पता भी नहीं चल रहा है कि कलर है कि नहीं। तो ये हमारा कलर हो गया। अब यहाँ पर मैं रेड को रखूँगा और 0 कर दूँगा, और अब यहाँ पर हमारा आ गया। अब ये दूसरा जो ए हमारा है, ये अल्फ़ा है। तो अब यहाँ पर ए आप पास कर दो, तो ये अल्फ़ा आ गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारा अल्फ़ा कम लग रहा है। अब यहाँ पर मैं 1 या 2 पास करता हूँ। तो अब आप देखो हमारा कलर जो कितना अल्फ़ा हो चुका है। अगर आप 0 कर दोगे तो ये दिखाई ही नहीं देगा आपका, ये हाइड हो चुका है। तो ये हमारा अल्फ़ा कुछ इस तरह से 1 में आ दोगे तो इतना अल्फ़ा आ गया। अब अगर इससे भी कम करना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ पर इस डीप में चले जाना है, यहाँ पर इसमें यानी 6 डिजिट में चले जाना है। अगर आप और भी डीप अल्फ़ा देना चाहते हो तो, या फिर और भी कलर का डीप में यूज़ करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट में चले जाना है। जैसे हमारा 9 का है 99 होगा, और 0 का 00 और 00 इस तरह से। और यहाँ पर 1 का ये कुछ 10, यानी 1 का मतलब 10 था, तो ये उतना आया। अब यहाँ पर उतना से भी कम दोगे आधा, तो 0.5 कर दो, और ये पॉइंट नहीं देना है हमें, तो ये पॉइंट नहीं देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो उससे भी आधा आ गया। मुझे थोड़ा थोड़ा आँखों में दिख रहा है अगर मैं ध्यान से करीब से देखता हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखेगा, ये आ जाएगा। अब जब आप डायरेक्टली पेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कितना कम दिख रहा है। तो अब यहाँ पर आप इसके FF भी कर सकते हो, पूरा कलर आ जाएगा, एक भी कलर कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हमारा 6 डिजिट आता है। अब मैं अल्फ़ा नहीं भी दूंगा तो भी ये इतना रहेगा, FF का मतलब फुल, और ये फुल ही रहेगा, और भी कम नहीं होगा। तो ये 9 डिजिट 6 डिजिट हमने देख लिया। हेक्स कलर आप कितना देख लिए हो, तो अब हेक्स कलर, अब यहाँ पर हम जाते हैं RGB में। तो ये RGB क्या होता है, आर कलर का नेम हमने देख लिया। यहाँ पर सिंपली हमें कलर का नेम पास करना पड़ता है, और हेक्स में ये कोड इसी तरह से बनता है। और ये कैसे बनेगा आप खुद से जनरेट करोगे, ये हम RGB को पहले डिटेल्स में समझते हैं, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ये हम इसके कलर को अप्लाई करेंगे, उसके बाद में मैं सारा कलर पहले अप्लाई कर लूँगा, उसके बाद में आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा किस तरह से जनरेट होता है। तो ये हमारा RGB है, जैसे 34 12 64। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर इसी कलर का यूज़ करता हूँ, यहाँ पर RGB, और यहाँ पर लिखूँगा क्या 34,12, इसके बाद क्या था 64 था, तो ये 64। और ये हमारा कलर देख सकते हो बन चुका है।
तो 64 बन चुका है। अगर मैं 64 के जगह 254 करता हूँ तो ये हमारा ब्लू कलर इतना आ चुका है, और तो इसलिए हमने 64 का यूज़ किया था ताकि हमारा डीप में ब्लू कलर आ जाए ब्लैक टाइप में। तो ये ब्लैक टाइप में ब्लू कलर आ चुका है, डार्क ब्लू। और ये हमारा आ गया कुछ इस तरह से कलर। और ये अब अगर पर यहाँ पर मैं कॉमा देकर क्या था, और यहाँ पर और भी यहाँ पर है ना 0.6 तो यहाँ पर 0.6 दोगे, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं करेगा, इसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये पड़ गया इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 200 नहीं 164 कर देता हूँ, तो हमारा ये इफेक्ट पड़ गया 0.6। लेकिन ये हमारा अगर नहीं दोगे तो ये हमारा इतना था, अब देने पर ये हमारा ऑपोसिटी आ गया। तो ये हमारा ऑपोसिटी आ गया कुछ इस तरह से। अब अगर इस ऑपोसिटी को यहाँ पर ऐसे भी दे सकते ए से यानी अल्फ़ा, तो इस तरह से भी अल्फ़ा को दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भी अगर आप 3 टाई कलर पास करोगे RGB को, तो ये RGB में भी आ जाएगा। अल्फ़ा दो या ना दो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो ये RGB का अल्फ़ा हो गया, ये RGB का ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, डिवाइड करेंगे। तो ये हम डिवाइड करेंगे ना कुछ इस तरह से, इसको यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर लेंगे 0.6 से। तो यहाँ पर 0.6 से हम डिवाइड कर लिए। अब यहाँ पर हमारा कलर ब्लैक हो चुका है। क्यों ब्लैक हुआ? क्योंकि यहाँ पर अब हमें कॉमा नहीं सिंपली स्पेस का यूज़ करना है, तो कॉमा लो को रिमूव कर लेंगे और ये हमारा कॉमा, अब आप देख सकते हो सेम कलर आ चुका है। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको भी 1-1 करता हूँ तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ये इल्यूस्ट्रेटर अल्फ़ा आ गया, और ये हमारा कुछ इस तरह से। अब तीसरा तरीका यहाँ पर क्या है कि हमारा जो रेड है, रेड में हम पॉइंट दे सकते हैं, यानी कलर में पॉइंट दे सकते हैं और बाद में परसेंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 6 का मतलब 60% कर देंगे, 6 यानी 60%। और ये भी यहाँ पर जो है 12 है ना, 12 को मैं 0.8 करता हूँ यानी 8% रखता हूँ, तो ये इतना आ गया। अब अगर मैं 112 करता हूँ तो ये हमारा इतना आ गया। तो ये 60% में यहाँ पर 80% करता हूँ तो इतना हमारा आ गया ना। अगर आप यहाँ पर भी पॉइंट दोगे, इसमें भी 0.9 दोगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। और इसको यहाँ पर जो ये जो पहला वाला इसमें 0.1 कर देता हूँ, तो आप देखो हमारा क्या आता है, कौन सा कलर। तो ये हमारा कलर ये आ गया कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप पॉइंट में भी दे सकते हो। इसमें अगर आप जब परसेंट का यूज़ करोगे तब आप पॉइंट में इसे यूज़ कर सकते हो। और दूसरा हमारा क्या है कि दूसरा हमारा जो HSL कलर है, तो आप HSL कलर में यहाँ पर दे सकते हो HSL और HSL-A। RGB में RGB-A आपको दिखा दिया मैंने। HSL में देखेंगे तो 30, 100%, 50%, तो यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर HSL कर दो, HSL, और ये 30 कर दो, 30 कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमारा कितना परसेंट था, 100% और 50%। तो यहाँ पर इसको हम 100% रखेंगे और इसे हम कर देंगे 50%। तो अब हमारा ये परसेंट करेंगे, पाइप दिया मैंने, तो पाइप को रिमूव करना है यहाँ से और परसेंट को अप्लाई करना है। अब हमारा देख सकते हैं हमारा क्या कौन सा कलर आ गया, ये ऑरेंज कलर आ चुका है। फ़ोन आ गया, मैं एक बार फ़ोन। तो ये हमारा कलर ऑरेंज में आ गया। और RGB को मैंने काफ़ी यूज़ नहीं किया, कभी कभार है RGB को यूज़ कर लेता, लेकिन HSL को मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो उतना HSL के बारे में मुझे पता नहीं है। और ये जो हमारा आता है ये कलर का जो HSL में कलर कोड, जैसे आप वीडियो या कुछ में देख सकते हो, इस तरह से सेलेक्ट करते हो, दूसरा इस तरह से सेलेक्ट करते हो, इस तरह करते हो, तो हमारा वही आता है RGB यानी HSL कोड। तो यहाँ पर मैं इसे कितना तक कर सकता, 360 तक कर सकता हूँ। तो ये 360 तक जाता है और ये अब रेड हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर मैं 380 कर दूँगा तो ये भी चला गया, 380 में भी चला गया। तो ये डिग्री में आता है, तो ये डिग्री में घूम घूम कर जाता है, ये राउंड में चक्कर मारता है। 360 के बाद अगर फिर से मारोगे, जैसे 30 में हमारा ऑरेंज है ना, तो ये कलर है, तो मैं अगर 380 यानी 60 के बाद 80, तो 30 वही कलर है। तो इसीलिए वहाँ पर राउंड होकर आता है, रिपीट हो जाता है। अगर आप जितना इसको ना मर्जी नंबर पास कर सकते हो, यहाँ पर ये उतना ही कलर आपको अप्लाई कर के देगा। तो ये पहला कलर वैल्यू जो होता है वो कलर के लिए आता है। 30 था, मैं 50 करता हूँ तो हमारा कलर चेंज हो चुका है। और 50 के बाद अगर मैं 150 करता हूँ तो ये हमारा कलर
कहाँ पर जाता है, ये ग्रीन में चला जाता है। और ये दूसरा जो वैल्यू होता है ये ओपेसिटी के आता है, तो ये ओपेसिटी के लिए आता है, यानी डार्क और लाइट में जाता है, यानी जो ग्रे स्केल होता है ना वही। तो मैं इसे 0 करता हूँ, तो 0 में कौन सा कलर है, 0 डिग्री में। और इसको मैं पहले 100 कर लेता हूँ, पहले मैं एक, हाँ तो ये हमारा रेड कलर है। तो अब अगर मैं रेड कलर इसे 10 करता हूँ तो ये ग्रे में चला गया, ग्रे स्केल आता है। और ये जो हमारा 50% ये ओपेसिटी आ जाता है, 0 करोगे ये ओपेसिटी आ जाता है। तो ये ओपेसिटी अगर आप 100 कर लोगे तो ये इसका लाइट जो है और भी ज़्यादा आ जाएगा, और इतना लाइट आ गया कि ये रेड में वाइट में डिफाइन हो गया। तो ये हमारा आता है ये ओपेसिटी, यानी ये लाइट आता है, ये ब्राइटनेस, ये हमारा कलर के लिए आता है। ये ग्रे के लिए यानी डार्क और लाइट में डिफाइन करता है। और ये तीसरा जो हमारा लाइट डिफाइन करता है। और ये जो कलर हमारा इन तब से जनरेट हुआ ये उसे डिवाइड कर देगा 0.6 से। तो ये हमारा आ जाएगा कलर हेक्साडेसिमल HSL का। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा हमारा यहाँ पर डिवाइड कर सकते